अगर आपके घुटनों में दर्द है, आपके घुटनों की ग्रिस खत्म हो गई है, आप देख सकते हैं इस एक्सरे में दोनों हड्डियां चिपक गई हैं, ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी जब टच हो जाती है तो घुटनों में हमारे दर्द होता है, जिसको बोलते हैं कि घुटनों की ग्रिस खत्म हो गई। और ग्रिस खत्म होने के साथ ही घुटनों में दर्द होने लगता है। जो कार्टिलेज की जो परत होती है वो धीरे धीरे कटने लगती है और धीरे धीरे घुटनों में दर्द बढ़ता जाता है। अगर आपके घुटनों में दर्द है, घुटनों का गैप खत्म हो गया है, आज हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो आप देख लेंगे। आज हमारे साथ हैं श्रीमती गायत्री मोदी जी, जो आसाम से आई हैं। इनके घुटनों में जो गैप है वो कम हो गया है, यानी कि खत्म हो गया है। धीरे धीरे क्या होता है, घुटनों का जो गैप है वो कम होता जाता है और ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी टच हो जाती है, जिसकी वजह से मैंने कहा ना कि कार्टिलेज की परत घिसने लगती है और यही दर्द का कारण है। हो सकता है आपके भी यही दर्द का कारण हो, सभी के लगभग लगभग यही होता है। ठीक है, तो आज क्लास बनाने जा रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं योगाचार्य बजरंग, एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। तो आपको क्या करना है, ऐसी उच्च जगह पे बैठ के 1-1 किलो के वेट बांधने हैं। पैरों में बांध लिया अपने 1-1 किलो के वेट, और कम से कम शुरुआत में 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये एक क्लास है, आप भी हमारे साथ कर सकते हैं। हम बहन जी को ये एक्सरसाइज करवाएंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी हमारे साथ कर सकते हैं, नहीं सीख लीजिए अच्छे से। ठीक है, किस प्रकार हम घुमाएंगे सीखने का विषय है। ठीक है, पैरों को थोड़ा आगे निकाल लेंगे। अगर उच्च जगह पे बैठे, तकत बोलते हैं हम इसको, बेड बोलते हैं। थोड़े घुटने आगे निकाल लीजिए और पैरों को ऐसे बिल्कुल घुमाइए क्लॉकवाइज। अलग ऐसे घुमाओ तो अच्छी बात है। देखो इसमें भी आप चक्कर में मत पड़ना कैसे घुमाना है। कई तो ऐसे घुमाते हैं दोनों पैरों को एक साथ, अगर ऐसे घूमे तो ऐसे घुमा लो। ठीक है, नहीं तो दोनों पैरों को अलग अलग घुमाइए इस प्रकार से। ये एक ऐसे घुमाइए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। शुरुआत में इतना ही करना। हो सकता है आप 50 बार कर सकते हो, पर दूसरे दिन जब खिंचाव आएगा तब समझ में आएगा 50 बार नहीं करना था। तो पहले दिन आपको 20 बार ही करना है। ठीक है, घुटनों का दर्द कोई आम समस्या नहीं है, सावधान हो जाइए। घुटनों की एक्सरसाइज ही घुटनों की दवा है। कर लोगे तो घुटनों के ऑपरेशन से बच जाओगे। देखो बहन जी आसाम से चल के हरियाणा आई है घुटनों के दर्द की वजह से। तो आप कहीं आसाम में बैठे हो वहीं पे कर लीजिए, हैदराबाद में, कहीं भी हिंदुस्तान में बैठे हो या विदेश में बैठे हो, ये वीडियो देख देख के शुरू कर दीजिए। बचे रहोगे घुटनों के दर्द से। नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ऐसे आपका एक्सरा देखता है और ऑपरेशन बोल देता है। तो बिल्कुल भी ना घबराएं। ये वेट बांधिए 1-1 किलो के और 20-20 बार शुरू में घुमाएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो एक्सरसाइज करेंगे पैरों को आगे पीछे करने वाली, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। शुरुआत में 20 बार। ठीक है, फिर क्या समस्या आ रही है आज के दिन, घुटनों में गैप होने लगे, घुटने टेढ़े मेढ़े होने लगे। आज के दिन सभी को लगता है कि घुटने मेरे बाहर की ओर जा रहे हैं। 90% लोगों में ये बीमारी है कि घुटने हमारे थोड़े थोड़े बाहर की ओर जाते हैं, पिंडलियां बाहर की ओर होने लगी। सभी अपने अपने घुटने देखते हैं तो उनको लगता है कि मेरी पिंडली तो बाहर की ओर जा रही है। अगर आपकी पिंडलियां बाहर की ओर जा रही है, जैसे बहन जी की अभी शुरुआत हुई है पिंडली बाहर की ओर जाने की, तो अपने एक बेल्ट लीजिए, ऐसा जो हम पैंटों में बांधते हैं ना, वैसा ही बेल्ट है, कोई अलग से वो नहीं है। कई लोग पूछते हैं ये बेल्ट कहाँ मिलेगा, ये बेल्ट आपके शहर में मिल जाएगा। इस बेल्ट को हम ऐसे बांधेंगे, इसको लॉकिंग बेल्ट बोलते हैं। इसमें कई प्रकार के बेल्ट आते हैं, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें सुराख वाला भी आता है। और आप बांधेंगे कहाँ, ये हमारा घुटना है ना, इससे 4 उंगल नीचे बांधेंगे इसको।
ठीक है। इसके बिल्कुल 4 उंगल नीचे बांधेंगे और ज्यादा टाइट भी नहीं करेंगे। एक दिन में कभी सोचो कि मैं तो घुटने आज ही सीधे कर लूं, दर्द हो जाएगा, सावधानी जरूरी है। तो इसको, सही है बहन जी? हाँ, अपने आप को देख लेना कि दर्द होने लगे तो वहीं पे रोक देना। ठीक है, अब ये लॉक हो गए हैं यहाँ पे। अब पैरों को आगे पीछे करेंगे, ऐसे करो, पीछे भी ले जाओ। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दो फायदे हैं इस एक्सरसाइज के। एक तो जो बो लेग है, जो घुटने आपके टेढ़े होके बाहर की ओर जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे। दूसरा, हमने वेट बांध लिए। अब ये वेट बांधेंगे तो जो गैप है ना, जो आपकी गिरिश खत्म हो गई है, अगर वेट बांधेंगे तो और ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये जो गैप है वो ठीक हो जाएगा। और जो फ्लूइड है हमारे घुटनों के आसपास रहता है, वो जैसे ही आपका गैप बनेगा वो फ्लूइड उसमें चला जाएगा, आपका दर्द खत्म। यही सिस्टम है घुटने का, और कोई इलाज नहीं है। कभी सोचो कोई दवाई मिल जाए, कोई ऐसा है कोई एकदम से ठीक कर दे। आजकल ये भी हो रहा है कि हम जाते हैं कोई ऐसे ऐसे मोड़ मोड़ के, ऐसे नहीं होते, धीरे धीरे घुटने ठीक होते हैं। कभी जल्दबाजी के चक्कर में मत पड़ना। कभी सोचो कि 5 मिनट में घुटने ठीक कर लो, ये दवाई खा लो रातों रात, ये गोंद खा लो रातों रात ठीक हो जाओगे, कभी गिरिश नहीं बनेगी। गिरिश बनेगी आपका गैप खुलेगा तब। गैप तो आपका खत्म हो रहा है, आप कुछ ना कुछ खा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो कभी कुछ खा रहे हो, उससे नहीं है। नियमित रूप से एक्सरसाइज कर लीजिए। रोजाना मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे ये है वेट वाली एक्सरसाइज, घुटने का जो गैप है वो खुलेगा, घुटनों की मांसपेशियां मजबूत होगी। पैर बाहर की ओर जा रहे हैं तो ये बेल्ट लगाइए। ठीक है, ये एक्सरसाइज समझ में आ गई बहन जी? आपके भी आ गई? हाँ, जितने भी आसाम के लोग देख रहे हैं उनके घर से बहन जी आई है, आसाम से ही। अब ये वेट बांध के और कौन सी एक्सरसाइज करेंगे वो भी बताते हैं। ऊपर पैर कर लो। बस ध्यान रखना, जो मैं बात बताऊं, जो सावधानी बताऊं, उसको ध्यान में जरूर रखना। अपनी तरफ से कुछ मत करना और ज्यादा हिम्मत भी मत दिखाना। हिम्मत का मतलब ज्यादा जोश दिखा के शुरुआत में ज्यादा कर लेते हैं। अब इसको रोल को घुटनों के नीचे लगाइए। इस रोल की जो एक्सरसाइज के जो फायदे होते हैं, अगर किसी के घुटनों के नीचे की ओर दर्द है, या नीचे की ओर चर्बी की गांठें बन जाती है, या छोटी छोटी गांठें बन जाती है, या घुटने नीचे से खिंचाव में आ जाते हैं, जकड़न हो जाती है, तो रोल की जो एक्सरसाइज करोगे तो जैसे जैसे मैंने बात बताई वो सारी ठीक हो जाएंगी। गांठें नहीं रहेंगी, घुटनों के नीचे का दर्द नहीं रहेगा, जो जकड़न है घुटनों की वो भी ठीक हो जाएगी। और साथ में हमने बांध लिए वेट। ये एक्सरसाइज आप बिना वेट भी कर सकते हैं और वेट के साथ भी कर सकते हैं, पर पहले कुछ दिन बिना वेट करना है, वेट के साथ नहीं करना है। अब बहन जी आसाम से आई है तो रोज रोज तो आ नहीं सकती, तो इनका एक पैकेज बना रहे हैं। इनको जो करना है वो मैंने सिखा दिया, और कुछ दिन बाद कौन सी एक्सरसाइज बढ़ानी है वो हम पहले ही बता रहे हैं कि ये एक्सरसाइज पहले तो बिना वेट करेंगे, और 15 से 20 दिन हो जाए तो वेट बांध के एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। ठीक है, पैरों को ऊपर उठाइए, और इस पे दबाव नहीं देना है। कई लोग क्या सोचते हैं इसको दबाने की कोशिश करते हैं, नहीं, दबाना नहीं है, हमने तो बस घुटने ऊपर रखने हैं। अब पंजे आगे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 तक करना। ठीक है, जो पुराने हो ज्यादा कर सकते हैं, नहीं 10 किया और रिलैक्स हो गए। फिर ऊपर उठाएंगे, आगे पहले पंजा आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरुआत में ही 2 राउंड, यानी कि 20 बार हो गई ना। 20 बार ही पहले वो मैंने घुमाने वाली बताई थी, 20 बार मैंने ये बताई, यानी कि 20 सेकंड तक हमें गिनना है। अब रोल निकाल लीजिए, अब वेट भी खोल दीजिए। इसकी एक्सरसाइज और भी है बहन जी, बाद में एक बार करवा देता हूँ। थोड़ी ही पैर मोड़ो, अपने एक पैर मोड़ो, नीचे हाथ लगाओ। आप ऐसा भी कर सकते हैं, वेट बांध के कि एक बार अभ्यास हो गया ना, फिर आपके घुटने जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपके घुटनों की मांसपेशी ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएंगी। ऊपर उठाओ, डाउन करो। ऐसे दर्द हो रहा है तो पहले बिना वेट वाली करना, और 10 से 15 दिन बाद फिर ये करना।
ठीक है, जो नए हैं उनके लिए, जो पुराने हैं वो तो चाहे 20 बार करो 100 बार करो। करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 बार इस पैर से करो। सावधानी बरतोगे तो घुटने जल्दी ठीक हो जाएंगे, नहीं बरतोगे तो खिंचाव आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेट बांध के 10 बार ही करना, वेट बिना बांधे ये 20 बार कर लेना, ठीक है। अब किसी के पास मान लो वेट नहीं है तो 1 किलो कोई भी वजन बांध सकते हो आप। 1 किलो कोई भी, जैसे कुछ भी वजन हो, नमक की थैली मैंने बताई थी, या फिर 1 किलो गेहूं डाल लिया, मिट्टी डाल ली, बजरी डाल ली, पत्थर बांध लिया, 1 किलो का बट्टा आता है वो डाल लो, पानी की बोतल डाल लो, पर 1 किलो तो जरूर होना चाहिए। कुछ दिन बाद में जब आपका अभ्यास बढ़ जाए, 2-3 महीने बाद, फिर 1.5 किलो करना है, ठीक है। और ये एक एक्सरसाइज और बता रहा हूं, ये जो एक्सरसाइज है ना पंजों का आगे पीछे करने वाली, ये आपको ज्यादा करनी है। इसकी तो आदत डाल लो। मैं तो ये कहता हूं किसी के दर्द नहीं है वो भी ऐसे ऐसे कर लो। इससे क्या फायदे होते, करो आगे पीछे, ये पीछे खींचना है, आगे खींचना है, करते रहो एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से क्या फायदे हैं, पूरे पैर की मांसपेशियां स्ट्रोंग हो जाएंगी। घुटनों में दर्द तो ठीक होगा ही होगा, घुटनों के नीचे का दर्द भी ठीक हो जाएगा। अब पिंडलियों में दर्द है उसके लिए भी लाभकारी है, अगर बाएं हदिक आते हैं उसके लिए लाभकारी है, आपके एडी में दर्द है उसमें भी लाभकारी है, आपके तलवों में जलन है उसमें भी लाभकारी है। करना क्या है, ये करना है। कई लोग सोचते हैं कि योग होता है ना वो शरीर को मोड़ने तोड़ने को कहते हैं योग, भाई वो योग होता है जो शरीर को मोड़ दे। कई तो इसी अभाव में रह जाते हैं बेचारे कि नहीं नहीं हमसे नहीं होगा। 90 साल का भी कर सकता है, 80 साल का भी कर सकता है, यही तो करना है। अपने पैरों को मजबूत रखो, पैर मजबूत रहेंगे तो आप घूम भी सकते हो। अगर पैर आपके टूट गए तो कहीं के नहीं रहोगे, आपने जो कमाया है वो सब धरा रह जाएगा, बैठे बैठे दर्द और सहन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी से एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। ये आपको शुरुआत में 20 बार करनी है। आप कितनी बार करते हो बहन जी? 30 बार करते हो। 30 बार बहन जी को आदत पड़ चुकी है और धीरे धीरे ये आदत बढ़ के 100-200 बार तक हो सकती है, ठीक है। जब क्लास पास करते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, तो ऐसे हमें इसकी घुटनों की क्लास पास करनी है। और मैंने एक सीरीज बना रखी है, भाग नंबर 31, एक सप्ताह करो, भाग नंबर 32 दूसरे सप्ताह करो। ऐसे जो नए हैं वो भाग नंबर 31 से शुरू कर लो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है गोल गोल घुमाने वाली। अब ये सारी जो एक्सरसाइज करवा रहा हूँ ना पैरों की मांसपेशियों के लिए है। पूरा गोल घुमाओ, पूरा गोल घुमाने का मतलब इसको पीछे भी लेके आओ, साइड में जाओ, आगे जाओ, ऐसे जाओ। हाँ करो, 1 2 3 4, आप भी पीछे पीछे कर लो, 5 6 7 8 9 10। 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करो। अब एक पेन तो नहीं हो रहा है, कोई भी एक्सरसाइज पेन करो उसको हाथों हाथ छोड़ दो। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सांस फूल जाए तो लंबी गहरी सांस भरो और खाली कर दो, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। जबरदस्ती नहीं करनी एक्सरसाइज, आनंद के साथ करनी है। एक पंजा आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और एक पंजा पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये है तो छोटी एक्सरसाइज पर ये गहरी एक्सरसाइज है। उंगलियों को मोड़ना, टाइट करके मोड़ना। करो, बिल्कुल टाइट करके उंगली मोड़ो, ये नसें खिंच जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8, रोक के मैं बोलूँ, जब 9 बोलूँ तो बंद करना, 10 बोलूँ तो खोलना। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक बार जब बंद करेंगे तो एक बार थोड़ा जोर लगाएंगे, फिर खोल देंगे। जैसे 1 2
3 4, ऐसे 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 नहीं करना है, ठीक है। ये अब नेक्स्ट है, जो मैंने वेट के साथ करवाई थी वो बिना वेट भी कर सकते हैं। पैरों के नीचे हाथ लगाइए, ये नीचे बिल्कुल इंटरलॉक करके उंगलियों को घुटनों के नीचे लगाएंगे, और ये जो अंगूठा है ये घुटनों के पीछे की ओर जाएगा, मतलब पैर के इस हिस्से को हम जाम कर लेंगे और इस हिस्से को हम एक्टिवेट करेंगे। तो पैर को सीधा करेंगे ऐसे, 1 2, जितना मुड़े उतना कर लेना, 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। उसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। जितनी मूवमेंट दोगे उतने घुटने आपके जल्दी ठीक होंगे। एक खाट पे लेटे रहोगे। एक बात और बता देता हूँ, खैर बाद में बताऊंगा परहेज के साथ, अभी करो। परहेज भी बताऊंगा मैं आपको क्या करना क्या नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दर्द हुआ? बिना दर्द के सारी एक्सरसाइज करनी है। अब जो नए हैं उनको गोल गोल नहीं घुमाना है, जो पैर घुमाते हैं ना गोल गोल, वो नहीं घुमाना है, ठीक है। एक बार जैसे मैं बताता हूँ, घुमाइए। ये एक्सरसाइज घुमाने से दर्द हुआ, ये नहीं घुमाना आपको, आपको भी नहीं करना। दर्द होता है? नहीं होता है तो आप कर लीजिए। ये बात मैं ऐसे पूछ रहा था कि दर्द हो तो नहीं करना है, नए लोगों के दर्द होता है। घुमाइए, आप देख लेते दर्द होता है कि नहीं होता। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब एंटी क्लॉकवाइज करो। तो नए लोगों के दर्द हो सकता है, या किसी के ज्यादा दिक्कत है उनके दर्द हो सकता है, तो आप जांच ले पहले कि दर्द है या नहीं है। दर्द नहीं है तो कर लेना, दर्द हो तो यही की यही छोड़ देना। दूसरे पैर से और करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉकवाइज करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पट्टे वाली करो। ये दो दो बार, दो दो राउंड कर लेंगे इसके। एक तो अच्छे से विधि के अनुसार करोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, और एक जल्दबाजी नहीं करना है। दोनों पट्टों के एक हाथ से पकड़ लेंगे ताकि आगे पीछे ना, पीछे की ओर खींचो इसको। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ढीला छोड़ देंगे और फिर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। फिर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठे बैठे बेड पे भी कर लो, कहीं भी कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि जाओ पार्क में जाके योग करो। स्पंज को दबाइए, और कोई भी एक्सरसाइज आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। कभी इससे पहले कर ली, कभी इससे पहले कर ली, आगे पीछे आप कर सकते हैं। जैसे आज हमने वेट वाली एक्सरसाइज पहले कर ली। दबाइए, जितना दबे उतना दबा दीजिए, जितना दबे। कोई जरूरी नहीं कि मैं नीचे टिका हूं। ये स्पंज का यही रोल है, जितना दबे उतना दबा दो। पंजे को अपनी ओर खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज करके फिर दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर एक पैर में दर्द हो तो दूसरे पैर से भी करना है। कभी सोचते एक में तो दर्द है ही नहीं, उससे भी करना है। वेट मत करना कि कभी दर्द होगा तब मैं करूंगा। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज फिर टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
शुरुआत में 2 बार, बाद में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितना चाहे उतना कर सकते हो। पैर मोड़ो, पंजे ऊपर उठाएंगे। ये विधि अच्छे से याद रखना। और 2 बिलांद का फासला पैरों में इस प्रकार से दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्का है लूज करेंगे और फिर दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी शुरुआत में 2 राउंड। अब जो स्पंज है, फोम है, ये एक्सरसाइज और सिखाएंगे। इसको दबाना है ऐसे। जिनके घुटने नीचे नहीं टिकते ना, उनके लिए है ये। अच्छे से दबा दो, दर्द तो नहीं है। दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज फिर टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज 10 सेकंड गिनना, फिर लूज करना। एक बार फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फोम से ये एक्सरसाइज और करना, ठीक है। और कौन कौन सी करते हो? और भी करते हो? और बीच बीच में खोलो पैर। ये रिलैक्स होने वाली एक्सरसाइज है। अगर आपके पैरों में जकड़न आ गई है, ये शुरुआत में भी कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो, या लास्ट में भी कर सकते हो, या तीनों बार भी कर सकते हो। इससे रिलैक्स हो जाएंगे अपने पैर। करो, हाँ, इससे अपने पैर रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो एक पैकेज है, ये बेसिक एक्सरसाइज है, ये सभी को करनी है। अगर आपके घुटनों के अंदर दर्द है, उनके लिए अलग एक्सरसाइज है। ये जो मैंने करवाई है, ये बेसिक है, ये सभी को करनी है। इसमें कोई भी वो नहीं करनी, मेरे को नहीं करनी, पर ये है कि किसी को दर्द करे उसको नहीं करनी है। जिसके अंदर की ओर दर्द है उनको भी करना है। उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि जिनके घुटनों के अंदर की साइड में दर्द है वो कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। वो बीच बीच में वो भी बनाता रहता हूँ। पर ये एक बेसिक एक्सरसाइज का एक पैकेज है, आप अपने घर पे और सभी लोग को करना है, जिनके दर्द है या नहीं है, ठीक है। इसमें दर्द नहीं होता ना। तो ये जो एक्सरसाइज है, एक छोटा एक पैकेज है, ये आप रोजाना करोगे। और बहन जी करेंगी। कितने दिन से शुरुआत की है? 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। अब 10 दिन से इन्होंने शुरुआत की है और 10 दिन से आराम मिलना शुरू भी हो गया है। आराम मिलना शुरू हो गया है तो आसाम से हवाई जहाज में उड़ते हुए हरियाणा में आ गए हैं। अगर आपको भी आराम करना है तो अपने घर में बैठे बैठे कर लीजिए। 2 महीने 3 महीने अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ आ जाइए, अपने घुटने दिखाइए, एक्सरे दिखाइए, फिर मैं आपके घुटनों की हिसाब से मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, फिर वो अपने घर पे करते रहना, ठीक है। तो आप कभी भी आ सकते हैं। मेरा पता बता देता हूँ, नारनौल है हरियाणा में, और नारनौल में महेंद्रगढ़ रोड नूनी शेपकरा मोड़ के ऊपर ही है एडवांस योगा सेंटर। अब मैं परहेज बताता हूँ, परहेज भी करने हैं। मेरे नंबर नोट कर लो पहले, फिर बाद में फ़ोन करोगे। नंबर बिना फ़ोन कैसे करोगे, बिना नंबर कैसे फ़ोन करोगे? 9466223669, 94 662 23 669। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना एड्रेस या लोकेशन मंगा सकते हैं। और साथ में अगर आपके पास सामान नहीं है तो सामान के लिए भी आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं कि हमें घुटनों का सामान चाहिए, ठीक है। अब परहेज सुन लीजिए। खट्टी चीज़ें बंद, खट्टे फल हो या खट्टी सब्जी हो वो आपको नहीं खाने हैं। नींबू तो विशेषकर बंद कर देना, मौसमी, ऑरेंज, ये बिल्कुल बंद कर दो आप। लस्सी बंद कर दो। दही कभी कभी आप खा सकते हो, दही का स्वाद अच्छा है तो सुबह सुबह रोजाना खा सकते हो, पर लस्सी आपको नहीं खानी है, ठीक है। जो बाई वादी का भोजन है, जैसे चावल है, राजमा है, या इसके अलावा कोई भी सब्जी आपको बाई करे, जैसे गोभी या भिंडी या मटर या कोई भी सब्जी, सबका शरीर अलग अलग होता है, सबके दोष अलग अलग होते हैं। किसी का वात बढ़ा हुआ है, किसी का पित्त बढ़ा हुआ है, किसी का कफ बढ़ा हुआ है, तो सबकी तासीर अलग अलग होती है। अपने हिसाब से ही आपको चयन करना है।
कोई भी भोजन आपको नुकसान करे उसको छोड़ दो, ठीक है। मॉर्निंग वॉक नहीं करनी है। जिनके घुटने में दर्द आ गया समझो आपकी ग्रीस खत्म हो गई, ग्रीस खत्म हो गई, चलोगे तो जो बचा है वो भी कट जाएगा, फिर आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ेगी, और ऑपरेशन के बाद भी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो पहले से लग जाइए, मॉर्निंग वॉक बंद कर दीजिए। जो समय आप मॉर्निंग वॉक में लगाते हो वो अपना बैठ के एक्सरसाइज करो, कमर की करो, गर्दन की करो, प्राणायाम करो। लाख गुना अच्छा है घूमने से। सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ना है। अगर आपका मकान फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड पे है, तो कोशिश करें कम से कम चढ़े, ठीक है। और सबसे बड़ा परहेज, नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करनी है। एक दिन भी आपको छुट्टी नहीं करनी है, और छुट्टी कर ली उस दिन आपको खाना नहीं खाना है ना बहन जी। जिस दिन आपने एक्सरसाइज छोड़ दी तो मेरी बात याद रखना, आज खाना नहीं खाना है। बोलो इससे अच्छा तो मैं एक्सरसाइज कर ही लेती हूँ ना। जैसे जैसे भूख लगी तो पहले एक्सरसाइज करो, फिर खाना मिलेगा। ये नियम अपना लीजिए, डेली एक्सरसाइज कर लीजिए, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। आप इस घुटनों के साथ साथ और भी जो बीमारी है वो भी ठीक हो जाएंगी। आप घुटनों के ऑपरेशन से बच जाओगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, रोजाना वीडियो देखना चाहते हैं, तो योगाचार्य बजरंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे सदस्य बने हुए हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, विशेषकर आसाम वाले तो आपसरी में शेयर कर लीजिए कि आसाम की हमारी बहन हरियाणा में गई है घुटने दिखाने। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठ के घुटनों की एक्सरसाइज करके अपने घुटनों को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद तो कर दो। धन्यवाद सारे आसाम वालों के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।